हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, इन बातों के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, पहले तो इसके पहचान के ऊपर चलते हैं। तो पहचान जो इसकी है वो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें समय अवश्य दिया होता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। दोस्तों, जो इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं और इसमें समय अवश्य दिया होता है, इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आते हैं इसके नियम, जो बनाने के इसके नियम हैं। तो चलते हैं पहले इसके बनाने के जो नियम है। नंबर 1, इन वाक्यों को बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन और बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इन वाक्यों को बनाते समय मतलब जब इन वाक्यों को बनाना हम शुरू करते हैं तो उसमें एक वचनकर्ता के साथ में सहायक क्रिया के रूप में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, दूसरा जो नियम है दोस्तों कि इन वाक्यों में मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें जो मेन वर्ब लगाते हैं या जो मुख्य क्रिया लगाते हैं वो मुख्य क्रिया जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। दोस्तों, तीसरा जो इसका नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें कहा गया है कि इन वाक्यों में निश्चित समय के लिए मतलब निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए हार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो इसमें समय दिया होता है, इन वाक्यों में जो समय दिया होता है उसमें पहले हमें देखना पड़ता है या मतलब समय जो है वो निश्चित है या अनिश्चित है। अगर हमारा समय निश्चित होगा तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा समय अनिश्चित होगा तो हम हार का प्रयोग करेंगे। फिर क्या है, तीसरा तो हो गया। चौथा देखिए कि निगेटिव वाक्यों में हैज बीन के बाद, निगेटिव वाक्यों में हैज बीन के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। जो वाक्य हमारा निगेटिव होता है उन निगेटिव वाक्यों में क्या करते हैं कि हैज बीन के बाद मतलब हैव के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। वाक्य हमारा निगेटिव अगर होगा, जैसे निगेटिव वाक्य कौन सा होता है जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जो निगेटिव वाक्य होता है उसमें सबसे पहले तो हम हैज या हैव मतलब कर्ता के बाद में हैज या हैव को लगाएंगे और उसके बाद में हम नॉट और उसके बाद में हम बीन मतलब हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब हैज या हैव और बीन इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका जो फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो हैज बीन लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हैव बीन लगाते हैं। दोस्तों, अगर इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसी में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो शेष अदर बचता है वो लगाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम मतलब समय का। निगेटिव जो दूसरा फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और उस सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगाएंगे। एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे और बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट के बाद में हम बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर मतलब जो शेष बचेगा, उसके बाद सिंस या फॉर मतलब निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और प्लस टाइम मतलब समय का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, वह 2 बजे से मैदान में मैच खेल रहा है। तो इसमें क्या रखो, पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, मतलब सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का प्रयोग करेंगे ही। फिर उसके बाद में हमने कहा कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन होगा तो हैज बीन और बहुवचन होगा तो हैव बीन। तो सब्जेक्ट जो हमारा है एक वचन है, इसलिए हम इसके साथ में हैज बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट वर्ब है। अब वर्ब जो हमारी है खेल, खेलना जो होती है प्ले, प्ले माने होता है खेलना। इसी में क्या किया कहा है कि आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है कि मैच, द मैच। फिर मैदान में इन फील्ड, इन फील्ड मैदान में। अब इसके बाद आता है सिंस या फॉर। अब 2 बजे, 2 बजे जो हमारा होता है वो निश्चित होता है, इसलिए हम इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे और समय दिया है 2 बजे तो 2 o'clock का प्रयोग करेंगे। ये हमारा हो जाएगा कि ही हैज बीन प्लेइंग द मैच इन फील्ड सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से मैदान में मैच खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं। तो जैसे मान लो अफर्मेटिव का है या निगेटिव का है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है ए अदर होता है। ठीक है, उसके पास सिंस या फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला जो टेंस है या पहला जो वाक्य है, इसमें सीता सुबह से घर में कमरा साफ कर रही है। सीता जो है वो सुबह से घर में कमरा साफ कर रही है। दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सीता है, तो हम क्या लगाएंगे पहले सीता, सीता। अब इसके अनुसार हमें हैज बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है। तो सीता जो हमारा नाम है वो एक वचन होता है, एक वचन के साथ में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में क्या है वर्ब की फर्स्ट वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी साफ करना, तो क्लीन माने होता है साफ करना, और इसी में दोस्तों हम आईएनजी लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा क्लीनिंग। सीता हैज बीन क्लीनिंग। फिर क्या साफ करिए कमरा, द रूम, द रूम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कहा घर में, इन होम, इन होम। फिर सुबह से। अब उसके बाद सिंस या फॉर क्या लगाएंगे, तो सुबह से हमारा निश्चित है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो गया। तो सीता हैज बीन क्लीनिंग द रूम इन होम सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से घर में कमरा साफ कर रही है। अब दूसरा जो वाक्य हमारा है वो है वे 2 बजे से इस नदी में स्नान कर रहे हैं, या वे 2 बजे से इस नदी में नहा रहे हैं। अब बे की क्या होती है, दे माने बे होता है। अब बे हमारा बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन में से हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो हैव बीन। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है नाना, नाना क्या होती है बात। फिर इसी में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। फिर वॉकिंग के बाद कहाँ नदी में, तो इन माने में, तो दिस माने इस, और रिवर माने नदी होता है। तो दे हैव बीन वॉकिंग
इन दिस रिवर। अब सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे, 2 वजह से लिखा है, ये भी हमारा क्या है, निश्चित है, तो हम लगाएंगे सिंस। सिंस टू, फिर उसके बाद ओ क्लॉक। 2 o'clock के मतलब होता है 2 बजे। तो सीता नहीं सॉरी, दे हैव बीन वॉचिंग इन दिस रिवर सिंस 2 o'clock। उसके बाद तीसरा जो टेंस हमारा है, वह 2 साल से इस गांव में नहीं रह रहा है। तो वह की जो होती है वो क्या है, ही। अब हमारा ये एक वचन है, अब हमारा इसमें क्या है, निगेटिव है। अब जो वाक्य हमारा है ये निगेटिव है, इसमें नॉट का प्रयोग। अब मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, मतलब हैज और बीन के बीच में या हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले वह है, अब वह एक वचन है तो एक वचन के साथ में दोस्तों हम इसमें हैज लगाएंगे। अब इसके बाद में हमारा निगेटिव है तो इसके बाद में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब इसके बाद में हमें बीन लगाना है तो बीन लगा दिया। अब इसके बाद में हमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है, रहना। तो रहना की होती है लिव, और लिव में हम लगा देंगे ing तो हो जाएगा लिविंग। तो ही हैज नॉट लिविंग इन दिस विलेज, ये हमारा अदर हो गया, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज मतलब इस गांव में। अब 2 साल, अब ये 2 साल हमारा अनिश्चित समय निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम इसमें फार का प्रयोग करेंगे। फार 2 years, फार 2 years मतलब ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years, मतलब वह 2 साल से इस गांव में नहीं रह रहा है। दोस्तों पिताजी कल से अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं। चौथा जो टेंस है कि पिताजी कल से अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो पिताजी की फादर। अब जो हमारा फादर मतलब पिताजी है वो एक वचन है, एक वचन के साथ में हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य हमारा निगेटिव भी है तो हैज के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। फिर इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना क्या होती है, गो। फिर इसी में हम ing लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा गोइंग। तो फादर हैज नॉट बीन गोइंग, गोइंग के बाद लगाते हैं कंपल्सरी है टू। अपने ऑफिस तो अपने की लगाते हैं हिज, और ऑफिस OFFICE ऑफिस, मतलब फादर हैज नॉट बीन गोइंग टू हिज ऑफिस। कल से ये निश्चित है, तो निश्चित के लिए हमेशा हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और कल की यस्टरडे, ठीक है। फादर हैज नॉट बीन गोइंग टू हिज ऑफिस सिंस यस्टरडे। अगला टेंस है कि लड़के जुलाई से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे। लड़के जुलाई से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो लड़कों की होती है द बॉयज, द बॉयज। अब जो लड़के हमारे हैं यहाँ पे बहुवचन है, अब जो लड़के हैं वो बहुवचन में आता है, बहुत से लड़के, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। निगेटिव है तो हम नॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले माने होता है खेलना, और इसमें लगा देंगे हम ing तो हो जाएगा प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं, द क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। कहाँ खेल रहे हैं, इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड, FIELD फील्ड, मतलब द बॉयज हैज नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन दिस फील्ड। जुलाई से निश्चित है तो सिंस जुलाई, JULY जुलाई। तो कहा गया है कि द बॉय हैज नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन दिस फील्ड सिंस जुलाई। लड़के जुलाई से इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे। थैंक यू दोस्तों, आपके समझ में आया हो तो इसको नोट कर लेना।